मैं आपको बाबा ने कहा जो पढ़ के सुनाती हूँ। फिर से हम शुरू कर रहे हैं उसको। आज बाबा ने कहा जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप थोड़ा सा मेरे साथ आज कोऑपरेट कीजिएगा। बाबा बच्चों को देख रहे थे कि बच्चे अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और बच्चों के अंदर एक ही लगन है। बाबा देख रहे हैं कि सभी बच्चे अपने पुरुषार्थ में लगे भी हुए हैं और सबके अंदर एक ही लगन भी है। परंतु कई बार बच्चे सोचने लग जाते हैं कि इतना समय हो गया, जो परिवर्तन होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं। बाबा क्या चेक कर रहे हैं कि हम बच्चे जो हैं परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं, अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं सभी लोग, है ना। कम ज्यादा जिससे जितना हो रहा है, धीरे धीरे, कोई फास्ट रीति से कर रहा है, बाबा की श्रीमत पर भी चल रहे हैं। पर फिर मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल भी आ जाता है कि क्या बात, इतने दिनों से हम ट्राई कर रहे हैं पर परिवर्तन तो दिख नहीं रहा। तो ऐसे विचार आ जाते हैं, बाबा कहते हैं, मन में। तो जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, ऐसे विचार आते हैं। तो इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, देखो बच्चे, आपको पढ़ाने वाले पिता हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चों देखो, आपको पढ़ाने वाले पिता हैं। यदि आप बच्चे अटेंशन दें, हिम्मत, बाबा कह रहे हैं कि यदि आप बच्चे अटेंशन भी दे रहे हैं और हिम्मत से कर भी रहे हैं, तो यह इम्पॉसिबल है कि परिवर्तन ना हो। बाबा कहते हैं कि आप लोग को ये चेक करना है कि आप लोग जब अपना इतनी अटेंशन से अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं और हिम्मत के कदम बढ़ा रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये इम्पॉसिबल है। चेक करें इस चीज को। कई बार बीमारी पुरानी हो, मतलब कई बार बाबा कहते हैं कोई बीमारी पुरानी होती है तो उसके कारण समय लग जाता है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हमारी, कोई विकार हमसे नहीं छूट पा रहा या कोई कमी हम दूर नहीं कर पा रहे, तो बाबा इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली दे रहे हैं हमें कि जो शारीरिक बीमारी होती है, जो पुरानी रोग होते हैं, वो कई बार टाइम ले लेते हैं, है ना। तो वैसे ही पुराने व कड़े संस्कार जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं परिवर्तन होने में। पर परिवर्तन तो शुरू हो जाता है जब हम हिम्मत का पहला कदम बढ़ा लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तन ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। आप चेक करिए, क्योंकि शायद बहुत पुराना व कड़ा संस्कार होगा आपका। परंतु यह मत सोचो कि बीमारी ठीक नहीं हो रही। बाबा कहते हैं आप कोशिश करते चले जाइए। ये मत सोचिए कि जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। वो हो तो रहा है, सूक्ष्म रूप में हो रहा है अभी, है ना। हो तो रहा है, बीमारी तो ठीक हो रही है। आपका सर्जन ने, मतलब बाबा कह रहे हैं आपका सर्जन तो कौन है? स्वयं भगवान है ना। बाबा कह रहे हैं हमें कौन ठीक कर रहा है, कौन मदद कर रहा है हमारी? स्वयं परमात्मा हमारी मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए बेफिक्र रहो, ज्यादा सोचो मत। बाबा कहते हैं आप सबके सर्जन कौन है, आप सबको कौन ठीक कर रहे हैं, कौन गाइड कर रहे हैं? वो तो परमपिता परमात्मा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आप लोग फिक्र मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, ज्यादा सोचो मत, हिम्मत रख, आगे बढ़ते चलो। बाबा कह रहे हैं ज्यादा सोचना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना, हिम्मत रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आगे बाबा कह रहे हैं किसी भी बात में संकल्पों द्वारा भारी नहीं होना है, क्योंकि बोझ वाली आत्मा ऊंचा उड़ नहीं पाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं कि आप बच्चे तो, हम फरिश्ता है ना। तो बाबा कहते हैं मन में किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रखना कि मुझसे ये नहीं हो रहा। हो तो सब रहा है। कोई कड़े संस्कार हैं, कोई पुरानी आदतें हैं, कई जन्मों से हमारे साथ हैं, कई कल्पों से साथ हैं। तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं जाने में, पर जाती हैं। हमारा पुरुषार्थ कितना है वो हमें ध्यान रखना है। उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम कितना कार्य कर रहे हैं वो नोटिस करनी है। जब वो नोटिस में आ जाएगा कि हाँ, हम तो अभी कम टाइम दे रहे हैं ना इस विकार के लिए, तो ये कैसे जाएगा? सोच लेने से तो नहीं चला जाएगा कि हाँ मैंने इसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं जाएगा। उस पर कार्य करना पड़ेगा, मन के साथ बैठना पड़ेगा। जो आज अभी सुबह की भी क्लास में हमारी ये है ना कि लिस्ट बनाए, फिर एक एक चीज के साथ बैठे, हो सके तो मिरर के सामने बैठे। तो वो ही यहाँ पर भी है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उन पे कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा पर हम उन पे विजयी तो होंगे ही, क्योंकि हमारे सर्जन कौन है, हमारे को गाइड कौन कर रहे हैं, हमारे गुरु शिक्षक कौन है? परम पिता परमात्मा स्वयं।
वो हमें हाथ पकड़कर आगे ले जा रहे हैं। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आगे बाबा कह रहे हैं कि अगर आप बोझ में रहोगे, भारी रहोगे अगर, तो जो फरिश्ते हैं बाबा के उड़ नहीं पाएंगे ना। बाबा कहते हैं फिर आप हल्के नहीं रहोगे तो उड़ नहीं पाओगे, अर्थात खुद ही के बोझे में दबे रहोगे तो अन्य आत्माओं की सेवा भी नहीं कर पाओगे, जो आपने बोला है बाबा को। तो बाबा कहते हैं कि आपको तो देखो, आपका मददगार कहो, साथी कहो, व फिर सहयोगी कहो, वह स्वयं परमपिता परमात्मा बने हैं। फिर बताओ, अगर आप विजयी नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? परमात्मा कितना सुंदर बता रहे हैं कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके मददगार कौन है, आपके साथी कौन है, आपके सहयोगी कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। अगर वो हमारे साथी हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, मददगार हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि विजयी कौन बनेगा? जब परमात्मा जिसका साथी हो तो फिर विजयी तो उसी की होगी ना। तो बाबा कह रहे फिर विजयी कौन होगा? आप ही तो होंगे, पर लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लंबी करनी पड़ेगी, समय लग सकता है किसी किसी चीज के लिए, तो हारना नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, दृढ़ता। बाबा कहते हैं हमें हर चीज की जो भी कार्य शुरू करें उसे दृढ़ता पूर्वक पूरा करने की कोशिश करें। आगे फिर बाबा कहते हैं आप बच्चों को इतना निश्चय होना चाहिए कि हम ही कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना ये वाली चीज कि आप लोगों की विजयी निश्चित है, हुआ ही रखा है, ये तो होना ही है। तो इस चीज पर बाबा कह रहे हैं आप लोगों को भी ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि कल्प कल्प से आप ये करते आए हैं। हर बार ऐसी दिक्कतें आती हैं, आप उनसे विजयी होते हैं, आगे बढ़ते हैं और संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। तो अभी भी आपको यही निश्चय रखना है कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ और मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जब मैंने दृढ़ता का ये पहला कदम उठा लिया और इतनी आगे आ गई हूँ, तो अब मुझे पीछे नहीं जाना, क्योंकि अब जो कलयुग है वहां पर भी मेरा स्थान नहीं है। अब न वहां मन लगेगा न कहीं और, मन तो यहीं लगेगा। तो इसलिए मन के साथ बैठे, परेशानी क्या है वो पूछें, समझें और फिर उसे दूर करें। दृढ़ निश्चय रखें कि विजयी तो होनी ही है, क्योंकि मेरे मददगार, मेरे गाइड, मेरे सहयोगी, साथी सब कौन है? परमपिता परमात्मा। तो निश्चित है मेरी विजय, तो इम्पॉसिबल है ही नहीं। बाबा कहते हैं ना असंभव कुछ है ही, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं ये नया भी नहीं है, आपने पहले भी किया है और हर कल्प में इसे करते आए हैं, तो इस बार भी होगा। पर दृढ़ता से आगे बढ़ते चले जाना, पीछे की ओर नहीं देखना। आगे बाबा कहते हैं पिता के लाडले बच्चे हैं आप सभी। बाबा हम सबको क्या बोलते हैं? लाडले बच्चे। कि आप सभी पिता के लाडले बच्चे हैं। हम ही तो हैं पिता की हर श्रीमत का पालनवार। हम बच्चे जो हैं, बाबा कहते हैं आप बच्चे ही तो हैं जो बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करते हैं, पालना करते हैं। तो पालना कर हम क्या करते हैं? विश्व परिवर्तन का कार्य कर हम बच्चों को ही संपन्न करना है। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को ही हर बार पिता की श्रीमत की पालना कर विश्व परिवर्तन के कार्य का क्या करना है? उसको संपन्न करना है। विश्व परिवर्तन के कार्य को हमने बाबा के सहयोगी बने हैं ना। हमने संकल्प लिया था जब बाबा मिले थे हमें कि हाँ बाबा हम आपके सच्चे सहयोगी बनेंगे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। तो बाबा कहते हैं आपके लिए इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि गाइड परमात्मा है, वो पग पग पे हमें बताते हैं कि ये चेकिंग करनी है और चेंज करना है, इस कार्य को ऐसे करना है, इतने समय में करना है, यहाँ जाके करना है, यहाँ से आके करना है। हर चीज वो हमें गाइड करते हैं। तो जब बाबा की श्रीमत को हम फॉलो करते हैं, जो वो बताते हैं हम करते हैं, तो हम परिवर्तन के कार्य को भी कर पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि इस लाइन को मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ कि पिता की हर श्रीमत का पालन कर विश्व परिवर्तन का कार्य हम बच्चों को ही करना है, पर बिल्कुल ही हल्के रहकर। यदि किसी परिस्थिति क्या या पुरुषार्थ मतलब कम है तो कोई बात नहीं, बस अटेंशन दें, हमारा उत्साह में रहे। हमारे बाबा कहते हैं कि ये चीज आपको करनी है, संपन्न तो आप करेंगे, आपने प्रॉमिस किया है, पर इसके लिए आपको
परिस्थिति, मतलब परिस्थिति बताकर पुरुषार्थ, ये नहीं कि ये परिस्थिति आ गई तो मैं कर नहीं पाई, ये हो गया तो मुझसे नहीं हुआ। पुरुषार्थ को कम नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं इसमें अगर कभी-कभी कम हो भी जाए तो उसमें फिर चिंता भी नहीं करनी, करना नहीं है कम, पर किसी परिस्थितिवश कभी कम हो जाए तो फिर चिंता नहीं करनी है। बस अटेंशन देना है कि क्या हुआ आज, क्यों ऐसा हो गया मुझसे, आज मैं ये चीज सोची थी फिर क्यों नहीं कर पाई। अटेंशन देंगे, चेक करेंगे तो उसको नेक्स्ट टाइम चेंज कर पाएंगे, परिस्थिति आने पर हम उसको ठीक कर पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं हमेशा उमंग उत्साह में रहें। डल क्यों हो जाते हैं, खुशी के लिए बाहर क्यों ताकते हैं कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे। बाबा कहते हैं सब कुछ अंदर है, खुशी, शांति, प्रेम, उत्साह, उमंग। तो हर पल उमंग उत्साह में रहिए, क्योंकि बाबा संग है। ये कितनी बड़ी खुशी है। बाबा कहते हैं जब मैं संग हूं तो फिर आप लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं। मौज में रहिए, बाबा संग है, हल्के रहिए, सब कुछ बाबा को सौंप दें और फिर हिम्मत से हाई जंप लगा दें। बाबा कहते उमंग उत्साह में रहिए, घबराइए मत, चिंता में मत आइए, बस अटेंशन रखिए, चेक कीजिए, चेंज कीजिए और अपनी उमंग उत्साह खुशी को मेंटेन करके फिर से हाई जंप लगा दें। परंतु अलबेले मत बनना। बाबा कहते अलबेले नहीं होना। अलबेले हो जाता है ना कि एक दिन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, या एक दिन गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा, या आज मन विचलित हो गया। तो बाबा कहते नहीं, करना रोज है, ये नहीं करना, अलबेले नहीं होना, आलस्य को नहीं लाना, बस उमंग उत्साह को बनाए रखना है, क्योंकि परमात्मा संग है, वो सिखा रहे समझा रहे। तो डरना नहीं, घबराना नहीं और छोटे मोटे कदम भी नहीं। बाबा कह रहे हाई जंप लगा देनी है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि दृढ़ता पूर्वक करते रहना, फिर विजय आप बच्चों की ही है। बाबा कहते कभी भी अलबेले मत बनना, जिस का संकल्प लिया है उसे उतनी ही दृढ़ता से पूर्ण करना, फिर विजय आपकी ही है। बस अपना हर सेकंड सफल करते हुए, बाबा कहते हैं अपने हर पल को, हर सेकंड को सफल करने का हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पल पल बाबा कहते हैं ना कोई आगे बढ़ रहा है, पल पल कोई पीछे जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं आपको हर सेकंड सफल करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना है। पिता आप बच्चों के साथी हैं। बाबा ने आप बच्चों को क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे अपने हर पल को सफल करना है, हर कार्य को समय पर पूर्ण करना है, जो संकल्प लिया है उसे भी दृढ़ता पूर्वक, मतलब किसी भी संकल्प को व्यर्थ नहीं करना, समर्थ करना है। क्योंकि जब संकल्प लिया हम खुद ही उसको व्यर्थ कर देते हैं, तो मन बुद्धि को फिर ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी, ये तो संकल्प लेते हैं पर पूर्ण नहीं करते, तो चलेगा, इनको नेक्स्ट टाइम भी अगर नहीं कराएंगे तो हमें जब भी हम कोई संकल्प लें तो हमें उसे समय पर आयन पूर्ण करना है। और उसके लिए उमंग उत्साह की बहुत जरूरत रहती है, अलबेलेपन में नहीं आना, अटेंशन में रहना है। और बाबा संग है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो आज का मैसेज बाबा का यही है कि बाबा हमारे साथ हर पल हैं। हमें उमंग उत्साह में रहकर अपनी अटेंशन बनाए रखनी है, अपनी चेकिंग करनी है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन्हें सिद्ध करना है, उन्हें संपूर्ण करना है, संपन्न करना है। हमें हार नहीं माननी, हम विजयी रत्न हैं बाबा के। आज बाबा का यही मैसेज है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, ओम शांति। कल हमारी पर्सनल क्लास में भी बाबा ने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए आज के टॉपिक से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। बाबा ने बोला कि आप बच्चों को सतो प्रधान बनना है ना, तमो, रजो, सतो और फिर सतो प्रधान। बाबा कहते हैं ये 4 सीजन्स हैं आपकी यात्रा के। आप एक इंजन बनिए, पर इंजन में तो बैक गियर भी होता है ना। एक स्टेशन पे गए, वहां से सवारी चढ़ी, उन्होंने बोला नहीं हमें तो तमो प्रधानता वाले स्टेशन पे जाना है, तो आपने बैक गियर में गाड़ी डाली, पीछे ले गए, वहां कुछ और मुसाफिर चढ़े और सब तमो प्रधानता में थे। तो क्या हुआ, गाड़ी वहीं रुक गई, अटक गई। गाड़ी का इंजन कौन थे, हम, अर्थात हम वहीं अटक गए। तो हमें तो क्या बनना है, बाबा कहते हैं इतना सुंदर गाड़ी ट्रेन नहीं बननी, आपको तो हवाई जहाज बनना है, जो सिर्फ ऊंची उड़ान भरता है, थोड़ी देर भागता है फिर उड़ जाता है, उड़ता है, उसमें कोई बैक गियर नहीं होता। अगर उसे कुछ करना होता है कार्य तो मुड़ के आता है,
फिर कार्य को करता है और आगे बढ़ जाता है। तो बाबा ने इतना सुंदर समझाया कि आप बच्चों को हवाई जहाज के जैसे उड़ना है, उसके लिए हल्का रहना पड़ेगा ना, बोझे तले दब के नहीं रहना है, अपने सारे बोझे बाबा को दे दें और तमो से रजो सतो और फिर सतो प्रधानता की ओर जाना है। तो बहुत सुंदर, बहुत सिंपल स्वीट सा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। हम सबको क्या बनना है? हवाई जहाज बनना है, ट्रेन नहीं बनना, बैक गियर में नहीं जाना। जो चीजें छोड़ आए हैं तो वो छोड़ दी सदा के लिए, बस हर दिन हर पल आगे बढ़ना है। बाबा ने उंगली थाम रखी है, हम भाग्यशाली है ना, तो हमें आगे बढ़ने का कार्य करना है। मैं आप सबसे अब रिलीज लेती हूँ। ओम शांति।